आरोग्य अंक में भगवान नाम स्मरण से रोग निवारण। आजकल मानव जीवन में दिन प्रतिदिन रोगों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। नई नई औषधियाँ भी आविष्कृत हो रही हैं और साथ ही साथ रोग भी बढ़ते ही जा रहे हैं। नए नए रोग उत्पन्न होकर के लोगों को संत्रस्त कर रहे हैं। कैंसर की समुचित चिकित्सा अभी भी जहाँ संभव नहीं हो पाई कि एड्स जैसा भयंकर रोग संसार में फैलता दिखाई दे रहा है। उच्च निम्न रक्तचाप, हार्ट अटैक, मधुमेह और पक्षाघात आदि ना जाने कितने प्रकार के रोग आज मानव जाति को पीड़ित किए हुए। प्रतिदिन विश्व में हजारों लोग इन भयंकर रोगों से मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं, परंतु चिकित्सा विज्ञान आज तक इनके निवारण की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाया। कारण स्पष्ट है कि आज संसार में नास्तिकता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और ईश्वर, धर्म एवं शास्त्र से विश्वास उठता जा रहा है। सनातन धर्म में भगवान नाम स्मरण को सब प्रकार के रोगों के निवारण का सरलतम तथा श्रेष्ठतम उपाय बताया गया है। ये वचन इस संबंध में उल्लेखनीय है। अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेषजाम नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अर्थात औषधि के रूप में अच्युत, अनंत तथा गोविंद इन नामों का उच्चारण करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। ये मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। नाम जप पुरी पीठ के ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य अनंत श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज तथा इसी पीठ के वर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य अनंत श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के अनुसार उक्त श्लोक में भगवान जी के 3 नामों अच्युत, अनंत और गोविंद का उल्लेख है। इन तीनों नामों का स्मरण जप इस प्रकार करना चाहिए: अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। इन नाम मंत्रों का जप उठते, बैठते, सोते, जागते, चलते, फिरते सभी अवस्था में करते रहने से सभी प्रकार के रोगों से तथा शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, इसका जप करते रहने से अनेक लौकिक कार्यों में भी सफलता मिलती है। भगवान धन्वंतरी के आदेश से भगवान जी के इन तीनों नाम मंत्रों के जप से सब प्रकार की सफलता प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु भी टल जाती है। ये अमोघ मंत्र है। आबाल वृद्ध नर नारी सभी को आदि व्याधि से मुक्त रहने के लिए इन नाम मंत्रों का यथाशक्ति जप करते रहना चाहिए। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। कर्म सिद्धांत। भगवान नाम स्मरण से रोग निवृत्ति होने के रहस्य को जानने के लिए हमें शास्त्र प्रतिपादित कर्म सिद्धांत को समझना आवश्यक है। शास्त्रों की ये मान्यता है कि पूर्व जन्म के शुभ शुभ कर्मों के अनुसार ही हमें जीवन में सुख दुख, रोग शोक तथा दारिद्र्य आदि प्राप्त होते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसलिए कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फलु चाखा। अर्थात ईश्वर ने संसार में कर्म की प्रधानता रखी है। अतः जो व्यक्ति जैसा शुभ शुभ कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शुभ कर्म का शुभ फल और अशुभ कर्म का अशुभ फल होता है। हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं उसका कारण हमारे पूर्व जन्म में अथवा इस जन्म में किए हुए पाप कर्म ही होते हैं। भगवान नाम स्मरण करने से पाप नष्ट होने लगते हैं और उसी के फलस्वरूप पाप जन्य रोग भी निवृत्त होने लगते हैं। इसलिए शास्त्रों में नित्य प्रति नियमित रूप से भगवान नाम उच्चारण करते रहने को कहा गया है। वस्तुतः हरि नाम के स्मरण करने
अथवा जप करने में पाप क्षय की अपार शक्ति है। यही कारण है कि संत लोग सदा हरि नाम स्मरण करते रहते हैं। भगवत शरणागति। श्रीमद् भागवत गीता आदि शास्त्रों में भगवत शरणागति का बार बार उपदेश भी इसीलिए दिया गया है कि जिससे व्यक्ति द्वारा आने जाने अनजाने किए हुए पाप कर्मों का क्षय होता है और व्यक्ति निष्पाप बना रहे, उसे रोग और पीड़ित नहीं कर सके। गीता में भगवान जी कहते हैं, समस्त कर्तव्य कर्मों का त्याग करके तुम मुझ एक परमात्मा की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। भगवान नाम स्मरण का भी यही फल है, इसलिए सभी शास्त्रों में विभिन्न देवी देवताओं के स्तोत्रों का पाठ करने का फल पाप मुक्ति बताया गया है। श्री दुर्गा सप्तशती में मां भगवती दुर्गा स्वयं अपने मुखारविंद से कहती है कि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। श्रवण किया हुआ ये महात्म्य पापों का हरण करता है और आरोग्य प्रदान करता है। इस मंत्र का जप एवं स्मरण करने से मनुष्य को सब प्रकार की सुख शांति प्राप्त होती है। मंत्र है श्री राम जय जय राम। उसके पापों का क्षय होता है और उसे रोग निवृत्ति का सुख प्राप्त होता है। एक बार ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य अनंत श्री स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने लेखक को बताया था कि ये अमोघ मंत्र है, इसका जप करते रहने से व्यक्ति को रोग आदि पीड़ित नहीं कर पाते। अतः कल्याणकामी को सदैव इस मंत्र को जपते रहना चाहिए। श्री राम रक्षा स्तोत्र में लिखा है, रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति भर्जनं भाव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम। वस्तुतः राम नाम में पाप हरण करने की असीम शक्ति है। जिस प्रकार अग्नि स्पर्श होते ही जला देती है, उसी प्रकार राम नाम स्मरण करते ही पापों का क्षय होने लगता है और साथ ही पापजन्य रोग भी शांत होने लगते हैं। महर्षि वाल्मीकि तो अपने जीवन के पूर्वार्ध में सप्तऋषियों के उपदेश करने पर भी राम शब्द का उच्चारण नहीं कर पाए और उन्होंने राम शब्द के स्थान पर मरा मरा जपा। उसी से वे विशुद्ध चित्त होके अलौकिक शक्तियों से संपन्न हो गए, व्याधियों से मुक्त हो गए तथा रामायण महाकाव्य के रचयिता हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, उल्टा नामु जपत जगु जाना वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। ना से रोग। हरि शब्द का सामान्य अर्थ है हरण करने वाला, अर्थात जो मनुष्यों के पापों का, दुखों का तथा कष्टों का हरण करता है वही हरि है।
इसी प्रकार जब जब भक्तों पर संकट आए तब तब भगवान हरि ने उनका निवारण किया। भगवान हनुमान रुद्र अवतार हैं। कल्याण करने के कारण ही उन्हें शिव शंकर कहा जाता है। उन्होंने हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर के भगवान श्री राम की लीलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया। श्री हनुमान चालीसा की ये पंक्ति सदैव जपने एवं स्मरण करने योग्य है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात जो भक्त वीर हनुमान के नाम का निरंतर जप करते रहते हैं उनके रोगों का तो नाश होता ही है, साथ ही सब पीड़ा भी दूर हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि हम श्रद्धापूर्वक भक्ति के साथ शास्त्रोक्त रीति से भगवान जी के पावन नाम का स्मरण करते हैं तो निश्चय ही पाप दग्ध हो जाते हैं और रोगों की निवृत्ति हो जाती है तथा भगवत कृपा का अनुभव भी प्राप्त हो जाता है।